धमाका हो गया दोस्तों। क्रिकेट का सबसे बड़ा चमत्कार। तीसरे वनडे में जो नज़ारा देखने को मिला वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का मैच बना है क्रिकेट इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ठोक डाले 427 रन। जी हाँ, पूरे 427। और जब भारत की टीम बैटिंग करने उतरी तो हालत हो गई खराब। सिर्फ 40 रन पर 4 विकेट। माहौल ऐसा कि दर्शक 10 ओवर के भीतर ही स्टेडियम से बाहर निकलने लगे। सबको लग रहा था कि अब तो इंडिया बुरी तरह हार जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर उतरे कप्तान रोहित शर्मा। हर एक गेंद पर जवाबी हमला करते हुए उन्होंने ठोक डाला शतक और बनाए शानदार 124 रन। और फिर आया असली ट्विस्ट। वैभव सूर्यवंशी, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने जो कारनामा किया वह देखकर पूरे स्टेडियम में गूंज उठा, भारत आखिरी ओवर। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 26 रन। क्रीज पर मौजूद थे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह, और इन दोनों ने मिलकर रचा ऐसा करिश्मा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए और पूरा चिदंबरम स्टेडियम फट पड़ा खुशी से। और अब दोस्तों, आपके लिए बड़ा सवाल। रोहित शर्मा, रिंकू सिंह, वैभव सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या में से किसकी बल्लेबाजी सबसे धमाकेदार रही? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे लेकर चलते हैं आपको इस ऐतिहासिक हाईलाइट वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, जहां दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर इस बार भी पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया, और कप्तान रोहित शर्मा की किस्मत इतनी खराब रही कि वह लगातार तीसरा टॉस भी हार गए। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 427 रन बना डाले। और दोस्तों, देखकर तो ऐसा लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में भारत की टीम को मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने 2 विकेट तो मात्र 17 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के 2 विकेट शुभमन गिल और विराट कोहली का जब गिरा तो हर कोई स्तब्ध था कि यह क्या हो गया, और उम्मीदें तो दर्शक छोड़ चुके थे इस मैच को जीतने की, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले में उस लेवल की दिखाई दे रही थी जिसके लिए वह जाने जाते हैं, और सबके चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी थी। जी हाँ दोस्तों, वह जानते थे कि अकेले अगर मैं टिका रहा तो अपनी टीम को अंत तक जरूर लेकर जाऊंगा, और जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के साथ, जहां ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने पारी को शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ही विकेट के लिए 122 रन जोड़ दिए थे। ट्रेविस हेड ने जहां 74 रन बनाए तो उनके बल्ले से 58 रन की पारी देखने के लिए मिली। अब यह दोनों बल्लेबाजों के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद तो उम्मीदें ऐसी लग रही थी भारत की टीम के गेंदबाजों की कि मानो जल्दी जल्दी बस 50 ओवर हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमारे गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ पर कैमरॉन ग्रीन और जोश इंग्लिश मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहाँ कैमरॉन ग्रीन का भी बल्ला जमकर चला। उन्होंने 48 रन बनाए, तो वहीं दोस्तों उनका साथ देने वाले जोश इंग्लिश भी पीछे नहीं रहे। शतक जड़ते हुए उन्होंने 102 रन बनाए, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफ़ी अच्छी खासी स्कोर में बढ़त मिल चुकी थी। भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दम दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से स्पिन डिपार्टमेंट हमारी टीम के गेंदबाजी का पूरी तरह फ्लॉप रहा। न जडेजा को विकेट मिल रहा था, न कुलदीप यादव को। और फिर क्या था, यहाँ पर एलेक्स कैरी ने अंत में 64 रन बना डाले। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन के बल्ले से भी 47 रन की पारी निकली, और कॉपर कोनोली ने अंत में 42 रन बनाकर भारत के खिलाफ स्कोर को 427 रन तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों, भारत के गेंदबाजों के अंदर मायूसी थी, क्योंकि हमारे गेंदबाजों का फ्लॉप होना ही यह साबित कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी बड़ा स्कोर बना चुकी है। अब यहाँ भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की जगह
शुभमन गिल को ओपनिंग करवाना सबसे बेकार डिसीजन कप्तान रोहित शर्मा का साबित हुआ। जी हां दोस्तों, यहां पर जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारत की टीम को पहला बड़ा झटका 9 रन के स्कोर पर ही लग गया और 5 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए। फिर मैदान पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली उतरे, जहां रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्हें अच्छी साझेदारी निभाने की जरूरत थी, लेकिन वह भी मात्र 10 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। अब दोस्तों, भारत ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे और उम्मीदें टूट चुकी थीं कि अब हमारी टीम कमबैक कर भी पाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा भी इनफॉर्म है नहीं और यहाँ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को भेजा गया। जहां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा ने मिलकर यहां से मैच को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके पहले तो स्कोर को 100 रन के पार ले जाने का काम किया और फिर तो यह मानो ना तो रोहित शर्मा रुकने का नाम ले रहे थे न वैभव सूर्यवंशी। यहां पर वैभव सूर्यवंशी की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी घबराने लग गए कि अगर यह बल्लेबाज टिका रहा तो मैच को पलट देगा। और दोस्तों, 14 साल का वैभव सूर्यवंशी कंगारुओं की टीम के खिलाफ इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा था कि मानो कभी कभार तो रोहित शर्मा खुद कप्तान को उनको रोकने जाना पड़ रहा था कि आप थोड़ा आराम से खेलिए वरना आउट हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कहाँ किसी की बात मानने वाले थे। अच्छी खासी बल्लेबाजी उनकी चल रही थी, तभी 41 रन पर वह पहुंच चुके थे। अपने शतक से महज 9 रन पीछे थे, तभी उनको अपने जाल में फंसा लिया एडमम जापा ने। जी हां दोस्तों, एडमम जापा ने हाफली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और वहां खड़े मार्स लाबुशेन ने शानदार कैच पकड़कर भारत की टीम को यह तीसरा बड़ा झटका दिया। हालांकि दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी भले आउट हो चुके थे, लेकिन अब भारत की टीम को 5वें नंबर पर मजबूती देने के लिए खुद हार्दिक पांड्या उतरे। जहां दोस्तों, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही थी और इस बीच हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ज्यादा कुछ खास खुश होते हुए नजर आए नहीं, क्योंकि उनका मेन फोकस था भारत की टीम को मैच जिताने का, न कि शतक बनाने का। अब यहां रोहित शर्मा शतक जड़ने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने ऐसी चौकों की बरसात कर डाली कि मानो अब स्कोर लगातार अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था। भारत की टीम मानो अब जीत की दहलीज पर थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, वो भी रोहित शर्मा के रूप में। जी हां दोस्तों, 124 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा यहां अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। पुल शॉट लगाने के लिए गए और शानदार कैच स्टीव स्मिथ ने लपक लिया। और दोस्तों, रोहित शर्मा एक बार फिर से उसी अंदाज में आउट हुए जिसमें वह पिछले मुकाबले में हुए थे, और वैसे भी बाउंसर गेंद पर वो अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाते फुल शॉट खेलने से, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई। और यहाँ भारत के लिए रोहित शर्मा ने 140 रन की पारी में 17 चौके और 11 भी लगाए। अब दोस्तों, रोहित का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा उतरे। जहां दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक तो ले जा नहीं पाए, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, 26 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक तरफ से भारत की टीम को जिताने की ठान बैठे थे। हार्दिक पांड्या का बल्ला खूब गति से आगे बढ़ रहा था। हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह मैदान पर थे। जहां दोस्तों, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे। जी हां दोस्तों, अंतिम 6 गेंदें बची हुई थीं और भारत को अब मुकाबला जीतने के लिए 26 रन की दरकार थी, और लास्ट ओवर करवाने के लिए कप्तान पैट कमिंस ने सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने नाथन एलिस को गेंद थमाई। अब दोस्तों, नाथन एलिस को तो आप जानते ही हो, यह तेज गेंदबाज हैं और इनकी बहुत सटीक लाइन लेंथ रहती है, और यहाँ पर भारत की जीत मुश्किल लग रही थी। स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। अब दोस्तों,
भारत को 5 गेंद पर 20 रन की दरकार थी। अब यहाँ हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह से बातचीत की। रिंकू ने उनको समझाया और हार्दिक ने पीछे की तरफ शॉट लगाते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब दोस्तों 2 गेंदें हो चुकी थी और भारत को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। मतलब कि 4 गेंद में 16 रन बनाना भारत के लिए काफी मुश्किल था। अब हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह को अगली गेंद पर 1 रन भागकर स्ट्राइक थमा दी। अब 3 गेंदें बची हुई थीं और पूरा दारोमदार रिंकू सिंह पर था। अगर रिंकू सिंह 1 रन भागते तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को बनाने के लिए फिर 14 रन चाहिए थे और ऐसा रिंकू सिंह होने नहीं देना चाह रहे थे। अब दोस्तों रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। रिंकू सिंह समझ चुके थे कि मैदान पर बल्लेबाजी से ही मुकाबले को अब पलटा जाएगा और दोस्तों रिंकू सिंह ने फिर यहाँ पर चौथी गेंद को सामने की तरफ हिट करते हुए एक चौका बटोर लिया। अभी भी दोस्तों भारत को 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। चौका लगाने का तो सवाल ही नहीं था। 2 गेंदों पर 2, तभी भारत की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। अब दोस्तों रिंकू सिंह हार्दिक पांड्या से वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे थे। रिंकू सिंह पर पूरा दबाव था क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी उन्हीं को देख रहे थे और तीसरा वनडे मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। अब रिंकू सिंह ने 5वीं गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह कैच होने से बाल बाल बच गए। जी हाँ दोस्तों, कैच लगभग लपक ही लिया था मिचेल स्टार्क ने, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक कर सीधा में चली गई और यहाँ भारत को अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। मैच जीतने के लिए रिंकू सिंह पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और रिंकू सिंह ने अंतिम गेंद पर शॉर्ट पिच लेंथ गेंद को पुल कर दिया और दोस्तों रिंकू सिंह को एक और मिल गया और भारत की टीम इस मुकाबले को जीत गई। रिंकू सिंह की बदौलत जहां भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 70 रन बनाए, तो वहीं रिंकू सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अर्धशतक जड़ते हुए 50 रन पूरे किए। तो दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद? बाकी हम आप सभी को बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया यह तीसरे वनडे मुकाबले का इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला जिसमें भारत की जीत हुई है। बाकी आप सभी रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, वैभव, सूर्यवंशी को इस बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।